औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले इतवार वाले दिन सुबह 8:30 बजे मुझे छोटे भाई की कॉल आई है कि वहाँ मेरे रकबे के ऊपर कुछ मुसल्लह अफराद आए हैं और 2 ट्रैक्टर के साथ वहाँ पे हल चला रहे हैं। तो उसी वक्त हमने 15 पे कॉल की और 8:41 पे मेरी SHO इम्तियाज़ आलम खोसा साहब से बात हुई है कि मेरे रकबे के ऊपर कुछ मुसल्लह अफराद आए हैं और वो हल चला रहे हैं कि मेहरबानी करें, और 15 पे कॉल भी हो चुकी है तो आप हमारा साथ दें। मैं यहाँ डेरा गाजी खान से निकला हूँ, वहाँ थाने तकरीबन 2 घंटे बैठा रहा हूँ। इम्तियाज़ आलम खोसा साहब वहाँ पे मौजूद नहीं थे। फिर उससे कॉल पे बात हुई है तो सादिक वहाँ पे सब इंस्पेक्टर साहब हैं, उनको लेकर तकरीबन 12:30 बजे मैंने वहाँ मौका दिखाया और मौके के ऊपर सादिक साहब ने दूसरी पार्टी से फ़ोन पे बात भी की कि जी आपने ये इस रकबे को जो कुराई मालिक हैं इसके ऊपर आपने ये हल क्यों चलाए, कि मालिक शाहिद है और आप हल क्यों चलाए। उन्होंने कहा जी ये रकबा हमने कब्ज़ा फ़लाँ से लिया है। तो बहरहाल उसके बाद ऐसा है कि मैं SHO के साहब के पास आया हूँ वहाँ थाने में कि आप मेहरबानी करें दूसरी पार्टी को बुलाएं, उनसे कागजात तलब करें, उनके पास कोई इंतकाल है वो आप लें। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह तमाम डॉक्यूमेंट्स उसके मौजूद थे। मैंने वहाँ डॉक्यूमेंट्स उनको व्हाट्सअप भी किए और वहाँ पे उनको दिखाए भी कि मेरे पास इस वक्त भी जो 50 बीघे 25 एकड़ जो मेरा रकबा है, 25 एकड़ में से इस वक्त मेरे पास जो है वो 10 एकड़ के करीब रकबा है और 10 एकड़ के इस कब्ज़े में से 7 बीघे के ऊपर आके उन्हें हल चलाए हैं। तो मेहरबानी करें आप इस पे कार्रवाई करें अगर वो नहीं आते। बहरहाल दूसरी पार्टी आई है, दूसरी पार्टी ने वहाँ पे जब मैंने तलब किए, मैंने कहा जी आपका डॉक्यूमेंट दिखाएं, उन्होंने कहा हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। तो फिर ऐसा हुआ कि SHO साहब ने कहा कि अगर वहाँ पे नेक्स्ट डे 22 तारीख तक अगर रेवेन्यू की कोई वो आते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट पटवारी, वो कह देता है कि ये ज़मीन फ़लाँ की है तो आप क्या एग्री हैं। मैंने कहा जी मैं एग्री हूँ। मैंने फिर ऐसा किया हुआ, हमारे दरमियान मुआहदा हुआ, उस मुआहदे पे ये रिटन मौजूद है कि जिस पार्टी को रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहेगा ये रकबा उसका है तो वो पाबंद होगा, वो रकबा उसी का होगा, बाकी जो है ना वो उस रकबे को छोड़ देगा। तो मैं वहाँ से थाने से 5:30 बजे वापस आया हूँ। तो सुबह रात हमारी असिस्टेंट कमिश्नर से बात हुई है कि ताकि उस डिपार्टमेंट को पाबंद करें, और उसके बाद सुबह 10 बजे का टाइम था, लेकिन सुबह जब मैं उठा हूँ तो मेरे ऊपर FIR थी 12:30 बजे। मेरे ऊपर FIR झूठी, जो मेरे ख़्याल में उस कब्ज़ा माफिया के साथ मिलकर इम्तियाज़ आलम खोसा साहब ने, उनके ज़ाती मकासद भी हो सकते हैं, बहरहाल पैसे की चमक भी है, और उसको देखते हुए उसने मेरे ऊपर ही FIR की। वैसे बड़ा अजीब वो है कि 15 करने वाला, एप्लीकेशन देने वाला थाने में, और वहाँ पे गुजारिश करने वाला कि आप डॉक्यूमेंट्स उनसे कहें कि ले आएं, उसके ऊपर FIR हो। बहरहाल पैसे की चमक ज़रूर है, यहाँ पे करप्शन का बहुत बड़ा हाथ है, और मैं समझता हूँ कि इम्तियाज़ आलम खोसा साहब पैसे की चमक में मेरे ऊपर झूठी FIR की है। और हालांकि RPO साहब को और DPO साहब को इस बात का भी इल्म है कि उसी मौजे में सिर्फ कब्ज़े की बुनियाद के ऊपर 2 जानें इसी नाअहल SHO की वजह से चली गई हैं, और शायद वो दोबारा कोई इस तरह का सानिया देखना चाहता है, या वो इस सानिया में उसको कोई सुकून मिलता है कि जिसकी वजह से वो इस तरह के हवादिस बार बार झूठी FIR करता है। तो मुझे समझ यही आती है कि मैं समझता हूँ कि ये जो कब्ज़ा माफिया है इसकी बुनियाद SHO जो वहाँ इम्तियाज़ आलम खोसा है वही है। मैं DPO साहब से और RPO साहब से गुजारिश करता हूँ कि फिलफौर इस मसले को टेकअप करें, और अगर नहीं होता तो मैं बहैसियत जमात इस्लामी के ज़िम्मेदार के मैं RPO ऑफिस के बाहर धरना भी दूँगा, और उसके अलावा जो जमात इस्लामी तय करेगी हम इंशाल्लाह उसके ऊपर एक्शन लेंगे।